रूल नंबर 2, रूल ऑफ 114। 114 क्या है? पैसा ट्रिपल कैसे होगा? तो भैया जो भी आपकी रिटर्न है 114 को उससे भाग कर दो, डिवाइड कर दो उससे। अगर आपका रिटर्न 12% है तो 9.5 साल में ट्रिपल होगा, और अगर 6% है तो 19 साल में ट्रिपल होगा। अब आता है नंबर 3, रूल ऑफ 144 कि भैया 4 गुना पैसे कैसे होगा। तो इसको भी बताते हैं कि 144 को आप भाग करिए रिटर्न से, सिंपल बात है। उधर 72 में डबल के लिए, और 114 को डिवाइड करें इंटरेस्ट रेट से ट्रिपल के लिए, 144 को डिवाइड करें इंटरेस्ट रेट से कि आपका पैसा 4 गुना कैसे होगा। तो उदाहरण के तौर पे आपकी रिटर्न 12% है तो 12 साल में 4 गुना होगा। आपकी रिटर्न 6% है तो 4 गुना होगा 24 साल में। अब आता है रूल ऑफ 70 नंबर 4। ये बड़ा भैया खतरनाक रूल है। यहाँ पर आपका पैसा कितनी देर में आधा होगा उस पे। मान लीजिए आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है और इन्फ्लेशन 7% के आसपास चल रहा है, तो भैया 70 को डिवाइड कर दो 7 से, उतने साल में आपका पैसा आधा रह जाएगा। मतलब 10 साल में आपका 1 करोड़ की वैल्यू 50 लाख रुपए रह जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का रूल ऑफ 70। अगर इन्फ्लेशन 8% है, 9% है या 6% है तो उस हिसाब से 70 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी पैसा रखा हुआ है, और अगर वो कोई और रिटर्न नहीं जनरेट कर रहा है तो वो आधा रह जाएगा उतने टाइम में। समझ गए? अब आता है 50-30-20 रूल फाइनेंस को मैनेज करने का, अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का। ध्यान से सुनिएगा। 50% तो अपनी नीड्स, जिसमें ग्रोसरी हो गई, आपका किराना हो गया, रेंट हो गया, EMI हो गई। 30% में आपकी जो वांट्स है, जिसमें एंटरटेनमेंट हो गई, छुट्टियां हो गई, और 20% आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, सेविंग, जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी और जो भी गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा,